नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ अपडेट हम देते हैं। और आज हम बात करेंगे, फिर से इबोला की बात करेंगे। ये भी एक धारावाहिक हो गया है और इसके कई पहलू आ रहे हैं। अभी तो पूरा इसका जो प्रकोप है ये कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और कुछ बाकी देश जो है अफ्रीका में, जैसे युगांडा में है, वहाँ पे दो तीन केसेस हो गए हैं जो कि कॉन्गो से ट्रैवल किए हैं। और अभी एक दिन पहले या आज के समाचार है कि एक कोई युगांडा से कोई ट्रैवलर आया है बेंगलोर में, उसको थोड़ा बुखार हुआ है, उसको अस्पताल भर्ती हुआ है। काफ़ी हेडलाइन आ रहा है कि भाई वो कॉन्गो से युगांडा युगांडा में भी केसेस हुए हैं। और वहाँ से एक महिला आई है बेंगलोर में, और काफ़ी सेंसेशन बन रहा था समाचार में। और उसका नेगेटिव आया, उसका टेस्ट नेगेटिव आया। और हाँ, हम तो कहेंगे कि कई बीमारियां होते हैं, मलेरिया भी उस एरिया में काफ़ी है, तो मलेरिया के भी टेस्ट शायद किया होगा, करना चाहिए, नहीं किया है तो। टाइफाइड, मलेरिया, ये सब बीमारियां ज़्यादा फैलता है, इबोला से ज़्यादा आसानी से फैलता है। पर्टिकुलरली मलेरिया, मच्छर वगैरह काटते रहते हैं, तो कहीं ट्रीटेबल बीमारियां मिस ना हो जाए, क्योंकि सब ध्यान अभी एक ही बीमारी में जा रहा है। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमको सतर्क रहना चाहिए, काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। पर इबोला से जो हमको नेगेटिव न्यूज़ ये है कि कॉन्गो का काफ़ी बुरा हाल है, और हालत शायद और बुरा होगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत कमज़ोर है। मतलब वायरस तो एक होता है, दूसरा वायरस का जो दूसरे वातावरण, जिस वातावरण में वायरस फैल रहा है, वो वातावरण में नॉर्मल बीमारियां भी इलाज नहीं होता। वहाँ वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत बुरे हाल है, काफ़ी करप्शन है। नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक, पर वहाँ नाम का ही डेमोक्रेसी है। वहाँ पूरा एक प्रकार से तानाशाही है, वहाँ पे रिबेल ग्रुप है काफ़ी, वहाँ पे अनस्टेबल है काफ़ी। पॉपुलेशन माइग्रेशन होता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, आपको मालूम है, जब अनस्टेबिलिटी रहता काफ़ी लोग, तो जितना पॉपुलेशन मूवमेंट होगा, जितना माइग्रेशन होगा, जितना रिफ्यूजीज होंगे, जो भी होंगे अनस्टेबल सिचुएशन में, बीमारियां फैलती है, वायरसेस फैलते हैं। एक ये है। और जैसे गरीबी में उन लोग मीट खाते हैं, उस मीट, और दूसरा उनका सबसे बड़ा इससे फैलता है कि जो फ्यूनरल सर्विस जो होते हैं, अर्थी जो होते हैं, जो डेड बॉडी होते हैं, उसको उन लोग बहुत नज़दीक से जितने आते हैं उसको रेस्पेक्ट देते हैं, और टच करते हैं, किस करते हैं, चूमते हैं। और डेड बॉडी में जो इबोला है, शुरू में वायरस नहीं रहता इतना लोड, पर जैसे बीमार होता है उसके वायरस लोड बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हालत खराब होता है। और देहांत के समय उसका मैक्सिमम वायरस उसका रहता है, कंटेमिनेटेड बॉडी। कहीं से ब्लीडिंग हो रहा, कहीं से ये हो रहा, कहीं से बॉडी ऑरिफिस से भी लूज मोशंस होते हैं, वो ये होते हैं, खून निकलते हैं नाक से। ये हेमरेजिक है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता वायरस से। जो चार खून में काफी वायरल लोड रहता है उससे, बाकी पसीना, स्वेट, इसमें उल्टियाँ भी आती है, खून की उल्टियाँ भी आती है, उसमें भी पूरा कपड़े कंटेमिनेशन, बॉडी कंटेमिनेशन। और अगर उसके रिश्तेदार उसको हैंडल करेंगे और उसको चूमेंगे और हक करेंगे, और इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रकार से धर्म है, उनका धर्म में है, रिलीजियस, और उनमें वो बिलीव करते हैं, और वायरस में बिलीव नहीं करते हैं। ये जो कई हमारे यहाँ भी हमने बताया है, कई लोग ऐसे हैं कि वायरस है नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है, वायरस है, सेल में रहता है, अलग से नहीं रहता है। वायरस जो भी है बीमारी तो है, और बीमारी ऐसे बॉडी फ्लूइड से फैल रहा है, उसको आप वायरस कहो या जो भी कहो। और क्या होता है कि अभी जो पिछला महामारी इतने बुरी तरह से हैंडल किया है डब्ल्यूएचओ ने, या हेल्थ पॉलिसी मेकर्स ने, वर्ल्ड गवर्नमेंट, काफ़ी करप्शन हुआ है उसमें, सबको, ये जनता है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है।
जब पब्लिक जब जानती है तो उसको क्या है, भरोसा चला जाता है, डब्ल्यूएचओ पे भरोसा चला गया और हेल्थ अथॉरिटीज पे भरोसा चला गया, गवर्नमेंट पे। ऐसे में देखिए वो कंट्री ऐसे ही अनस्टेबल कंट्री है, ऐसे वहाँ पे लूट मचा हुआ है, करप्शन मचा हुआ है, तो जनता एक प्रकार से रिबेलियस है। तो वो क्या सोचती है कि ये भी शायद एक प्रॉफिट या पैसा या पॉलिटिक्स है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है, और उनको डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। वायलेंस चालू हो गया, एक तरफ वायरस से लड़ रहे हैं, जिसके पास वायरस से लड़ना मतलब बिगर सेना के आप युद्ध लड़ रहे हो, बहुत बड़ा वायरस का इतना जल्दी फैल रहा है, और आपका सेना बिल्कुल अनट्रेंड सेना है, क्योंकि वहाँ हेल्थ सर्विसेज नहीं है। एक आप युद्ध लड़ रहे हो वायरस से, दूसरा युद्ध आप लड़ रहे हो, वहाँ रिवोल्ट कर रहे हैं लोग, और आपका ठीक से कम्युनिकेशन नहीं है, उनके उनको उनका भरोसा उठ गया है गवर्नमेंट पे, डब्ल्यूएचओ पे या हेल्थ वर्कर्स पे। वो सोचते हैं ये प्रॉफिट के लिए एक और ये शायद ये है, पर जबकि ये जेन्युइन है। ये दुख की बात है कि कई बार इतना ट्रस्ट चला जाता है कि सही में खतरे को भी फिर समझते खतरा नहीं है। वहाँ पे लोकल खतरा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि ये आसानी से नहीं फैलता है, ये बॉडी फ्लूइड्स क्लोज इससे फैलता है, और जो इतना बीमार होगा वो एयर ट्रैवल नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा नहीं फैलता। इसीलिए जो वायरस जो बहुत भयानक वायरस होते हैं वो उनका पैंडेमिक ये कम हो जाता है, ये रुक जाते हैं लोग या देहांत हो जाता है उसके साथ, पर उनके नजदीक वालों को लोकल बहुत बड़ा ये फैलने का ये है। एक तो हॉस्पिटल में आग लगा दिया उन्होंने, क्या मुद्दा क्या था कि एक कोई यंग फुटबॉलर का डेथ हो गया, बड़ा पॉपुलर फुटबॉलर था, और काफी वो लोकल क्लब्स में खेलता था, 28 साल या 26 साल यंग। उसका बॉडी नहीं दे रहे थे, क्योंकि बॉडी में कंटेमिनेट रहता है, क्योंकि बॉडी में ये रिचुअल करना रहता है इनको, तो इसीलिए वो जो हेल्थ अथॉरिटीज है, वो हॉस्पिटल वाले, वो बॉडी को उन लोग खुद ही दफनाने का उनका ये है कि इनको देने से फिर ये इबोला वायरस और फैलेगा, क्योंकि इन लोग के अब वो ठीक से नहीं कम्युनिकेट हुआ, तो उन लोग वो वायलेंट हो गए। उन लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये वायरस बोल के कोई चीज़ नहीं है, ये भी एक है। और वो जो अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी है, यंग किस फुटबॉलर का डेथ हो गया जो बहुत फिट था, और उसकी जो मदर बोलती नहीं वो तो इबोला से मरा ही नहीं, टाइफाइड से मरा, मतलब विश्वास ही नहीं था उसको, उनको भरोसा ही नहीं था कि इन लोग। तो फिर वो आग लगा दिया, तो उसके बाद हेल्थ वर्कर्स को अटैक करने लगे। तो अभी वहाँ पे ऐसा परिस्थिति ऐसा हो गया था कि जो हेल्थ वर्कर्स है वो मिलिट्री के सिक्योरिटी से काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे। तो जहाँ पे वायलेंस हो गया तो एक तरफ मिलिट्री को बुलाना पड़ा, जो कि हेल्थ वर्कर्स, और हेल्थ वर्कर्स भी बहुत ही जोखिम उठा रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स का पास वहाँ पे वो नहीं है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, ग्लव्स चाहिए, ये चाहिए, इसमें स्प्लैश आता है, उल्टी करता है पेशेंट, ये होता है वो, पूरा प्रोटेक्टिव गाउन्स तो जरूरत पड़ता है इसमें, जो हेल्थ वर्कर्स बहुत रिस्क में होते हैं। और हेल्थ वर्कर से फिर और पेशेंट को फैलेगा, तो एक फ्यूनरल इससे राइट से फैलता है, एक हेल्थ सर्विसेज से, जहाँ पे बीमारी रोकना चाहिए वहाँ बीमारी मल्टीप्लाई होता है। तो वहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है, और इतने जल्दी तो सुधरेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पे जो वेव्स के बाद वेव्स अभी इबोला के आने के संभावना है। लोकली अभी कहते हैं 900 से 1000 केस हो गए हैं, और 2032 2035 डेथ्स हो गए हैं कंफर्म्ड। हालांकि 10-20 डेथ ही है, क्योंकि वहाँ कंफर्मेशन के फैसिलिटीज भी नहीं है डायग्नोस्टिक के, पर इससे ज़्यादा ही होंगे डेथ, और केसेस भी ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होने से वो रिपोर्ट भी नहीं कर रहे होंगे हेल्थ सर्विस को। ये देखिए, ये एक और वजह होता है जिससे बीमारी ऐसे फैल जाता है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है। तो टेस्ट होंगे और डेथ होंगे तो उसको हाइड करेंगे, क्योंकि मालूम है डेथ होने से बॉडी नहीं देते, फिर बॉडी को फिर वो ऐसे करेंगे रिचुअल्स, तो और लोगों को होंगे उनका, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा ये। तो ये अभी लोकली फैलने का संभावना है। तो ये तो बहुत दुख वाली खबर है, बुरी खबर है, पर इसके बीच में हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, और एक वजह है जो इतना वायलेंस हो गया। आपको मालूम है, दो चीज में लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। एक तो अगर उनको रिलीजियस रिचुअल्स नहीं करने दो,
जिसमें उनको ज़्यादा फेथ है, उनको वायरस में नहीं फेथ है, उनको रिचुअल में फेथ है, उनको उसमें फेथ है, उसमें वायलेंस आ जाता है। रिलीजन के नाम पे आप देख रहे हो कितने वायलेंस हो जाते हैं, हिस्टोरिकली भी अभी भी हो रहे हैं, और कुछ तो कराए जाते हैं, वो बड़े दुख की बात है। कुछ नेचुरली हो जाते हैं। तो ये एक है। दूसरा एक जुनून जिसको कहते हैं, वो किसका है? आपको मालूम है, फुटबॉल का है। और फुटबॉल में जुनून कितने होते हैं देखिए, कितने लोग आते हैं, स्टेडियम भरा रहता है, टूट जाता है, कहीं स्टैम्पीड हो जाता है, कहीं डेथ हो जाता है, कितने इंस्टेंसेस है। तो दो चीज है, एक प्रकार तरफ धर्म है, दूसरे तरफ फुटबॉल है। और अफ्रीकन कंट्रीज में फुटबॉल का काफी है। और हमको आश्चर्य होगा, आप लोगों को भी आश्चर्य होगा, कि इस बार इस बुरे हालत जो देख रहे हैं हम, गवर्नेंस के, टेररिज्म के, गरीबी के, गरीबी बहुत है वहाँ, उनको ऐसे मीट खाना पड़ रहा है जिसमें वायरस है। ये हालत के बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल में क्वालिफाई किया है इस साल। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। कौन सा कंट्री? डीआरसी कंट्री, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप 2026। और ये जो जिनका बच्चे का देहांत हुआ, जिस लड़के का, वो भी फुटबॉलर था। पता नहीं ये इनके टीम में था कि नहीं था, पर वो क्लब फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल का जुनून एक है। दूसरा वर्ल्ड कप का जुनून है। फुटबॉल में क्वालिफाई हो गया, 50 साल बाद क्वालिफाई हुआ। पिछले क्वालिफाई हुआ था 1974 में, जब उसका नाम जहरे था। और उस टाइम भी, इत्तेफाक से उस टाइम भी इबोला आउटब्रेक हुआ था, पहला आउटब्रेक जो रिपोर्टेड है। फुटबॉल के टाइम ही पता नहीं क्यों होता। तो अभी फिर से क्वालिफाई किया है। और एक और उनका जो जुनून था, जो पागलपन था, जो अटैक किया है, जो अथॉरिटीज को अगेंस्ट रिबेल किया है, कि उनका अभी थोड़ा डाउट हो गया कि क्या ये फुटबॉल में भाग ले पाएंगे। इतने साल, 50 साल के बाद ये क्वालिफाई कर रहे हैं। और इनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए, इनके कॉन्गो में, वो कैंसिल हो गया, ये इबोला के लिए। तो उनको एक और, एक तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बात सच बोल रहे हैं हम लोग। दूसरा बात, इतना मौका मिला है फुटबॉल के लिए, वो लोग जान दे रहे हैं वहाँ पे। तो वो एक प्रकार से ये एक रिबेलियन का कारण बन गया। और मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई देखो, देखा तो भाई क्या डीआरसी में हम, ऐसा कंट्री है जहाँ पे गरीबी है, सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है। वहाँ फुटबॉल में क्या रैंक है उसका, जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रही है? मैंने देखा उनका रैंक 46 है। बड़ा आश्चर्य। मैं चलो इंडिया का रैंक देखते हैं। इंडिया का 136 है। डीआरसी कॉन्गो का 46 रैंक है फुटबॉल में, इंडिया का 136 है। हमारे बच्चे सब नीट के लिए तैयारी करते हैं, सब कोचिंग जाते हैं, कोटा जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, कहाँ फुटबॉल खेलते हैं? तो कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहा है कॉन्गो? कॉन्गो के पास इतना ये है, गेम में अच्छा है, पर उनके भी जो हालत इतने खराब है देश के। तो ये सब बीमारी का कारण बन गया है। ये सब कंडीशन इम्प्रूव करोगे, उनके हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करोगे, उनका करप्शन कम करोगे, जो बजट खाए जाए जाए हेल्थ वर्कर्स लोग, हेल्थ हेल्थ पॉलिसी वाले, हेल्थ के जो वर्कर्स लोग, तो बेचारे अपना जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। पर जो टॉप लेवल में, उनको तो अच्छा है, डब्ल्यूएचओ से एड मिलता है, ये मिलता है पैसा। अभी मैं पढ़ रहा था कि गेट्स फाउंडेशन या डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, जितने जो भी है, जो एड, वो 600 मिलियन डॉलर डाल रहे हैं इबोला कंट्रोल के लिए कॉन्गो में। तो इतना तो पूरे कॉन्गो का हेल्थ बजट साल में नहीं होता जितना इसमें डाल रहे हैं इस महामारी में। आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं, करप्शन में चले जाते हैं। इससे महामारी नहीं रुकेगा इतना जल्दी। जब आग लग गया है, फॉरेस्ट फायर हो गया है, फैल रहा है, क्या करोगे आप? ओवरनाइट हेल्थ सर्विसेज तो नहीं बनाओगे, ओवरनाइट ये तो नहीं लाओगे, तब तक फैल जाएगा। और फिर अपने आप जब सब बर्न आउट हो जाता, अपने आप कम हो जाता। और इतने पैसे, यही पैसे अगर हर साल दिया जाए,
$600 मिलियन, या जितना मैं देख रहा था, कहीं नोट किया मैंने, 600 मिलियन है कितना है, काफी $1 मिलियन, हाँ, $600 मिलियन इबोला आउटब्रेक के लिए दे रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल एड, WHO, गेट्स फाउंडेशन। खाली इबोला के लिए नहीं देखे, अगर हेल्थ बजट में दे दे, ये जिनका हेल्थ बजट इतना नहीं है, तो कोई कई बीमारियां नहीं होगा, मंकी पॉक्स नहीं होगा, इबोला नहीं होगा, क्योंकि लोग हेल्थ सर्विसेज से फैलेगा नहीं। हेल्थ सर्विसेज में आइसोलेशन फैसिलिटीज है, क्वारंटाइन, जो पेशेंट होता है उनको हैंडल करने के लिए उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैल जाता है। तो वो अगर हॉस्पिटल रहेंगे तो फैलेगा नहीं बीमारी। जैसे अभी क्या है, अभी कई बीमारी इधर से कहीं स्पेन में चले गए, कोई ट्रैवलर, कोई USA में चले, पिछले में ही बोला कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं फैला क्योंकि वहाँ आइसोलेट हो जाते हैं, बल्कि वहाँ डेथ रेट भी 20% से कम था। कॉन्गो में फैसिलिटी नहीं है, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड नहीं है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये हो जाता, कुछ और एंटीवायरल ट्रीटमेंट की शायद जरूरत पड़े, वो भी नहीं मिलता है। अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर कम से कम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, और इन्फेक्शन फैल जाता है क्योंकि वो हैंडल करने वाले के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है। जनरल वार्ड में पेशेंट रखते हैं, अभी भी जनरल वार्ड में रख रहे हैं, तो फैलेगा क्योंकि आइसोलेशन, उनके पास इन्फेक्शियस आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा आउटब्रेक्स होते हैं। तो ये तो पूरे ये तो ये थोड़े हद तक उनका जो आक्रोश है, डिस्ट्रस्ट है, विश्वास नहीं है, काफी हद तक वो सही है, पर उससे नुकसान हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। हमेशा सब चीज भी गलत नहीं होता, सब चीज सही भी नहीं होता, तो उसमें नुकसान हो रहा है। तो हम देखते हैं कुछ जो उनका सिचुएशन है, हमने कुछ इसके बनाए हैं स्क्रीनशॉट्स और स्लाइड्स वगैरह। तो ये तो पहला वाला ये है कि इसमें जो है कि हमने एंग्री क्राउड, ये BBC का न्यूज़ था 5 दिन पहले का, एंग्री क्राउड सेट्स इबोला हॉस्पिटल टेंट्स ऑन फायर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नीचे देखिए बाएं तरफ आग लगा दिया, और कुछ पेशेंट को भागना भी पड़ा। और ये देखिए विश्व कप क्वालिफाई हो गई है। तो ये BBC न्यूज़ से है, एमेरी मैक्यूमिनो, BBC अफ्रीका कॉरेस्पॉन्डेंट है, किन्सा। कांगो दो युद्धों से जूझ रहा है, इबोला और दंगा, दंगा फसाद चालू हो गया। विश्व कप फुटबॉल का क्या होगा? 11 जून, अगले महीने 11 जून, आज से 2 हफ्ते बाद ये वर्ल्ड कप फुटबॉल चालू हो रहा है, जिसमें कि DRC कॉन्गो क्वालिफाई कर गया है। मैक्सिको में मैचेज है, कनाडा में है, USA में है। अब ये देखना पड़ेगा, खाली प्लेयर्स तो नहीं जाते हैं, उनके साथ क्राउड भी जाएगा। तो अभी कई जगह ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो अब कहीं इससे और नई दंगे चालू हो जाए, क्योंकि फुटबॉल भी एक जुनून है। तो एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति बन रहा है वहाँ पे। और ये कॉन्गो जैसे अस्पताल नहीं है, जैसे तैसे टेंट में लगाए हैं। और दाहिने तरफ नीचे देखिए, वो मिलिट्री के सपोर्ट में, मिलिट्री के सिक्योरिटी के साथ हेल्थ वर्कर्स जा रहे हैं, क्योंकि अटैक हो रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के ऊपर। तो बहुत बुरा हाल है हेल्थ वर्कर्स का, पूरे दुनिया में बुरा हाल है। तो ये तो कंडीशन है कि नाम से वो डेमोक्रेटिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर प्रैक्टिस में ऑथोरिटेरियन है, तानाशाही है, और डेमोक्रेसी खाली नाम पे ही है, एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं है। इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उसमें इंस्टीट्यूशंस कमजोर है, तो इलेक्शन भी फेयर नहीं होता, इलेक्शन भी, उसमें भी काफी ये बेईमानी की जाती है। इंस्टीट्यूशनल उनका भी कुछ प्रॉब्लम है। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, उनमें बेईमानी है। इलेक्शंस होते हैं, 2006 में कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और प्रेसिडेंशियल साइकिल, पर वो इलेक्शन में लॉजिस्टिकल इश्यूज है, वो हैंडल नहीं कर पाते उनके पास इलेक्शन भी ठीक से, फ्रॉड होता है और मैनिपुलेशन होता है। जो पॉलिटिकल एलिट, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल बड़े लोग होते हैं, और इसीलिए वो विश्वास नहीं है ना, ऐसे सिचुएशन में वो कोई चीज, पब्लिक एक प्रकार से रिबेलियन में रहती है। तो ऐसे वातावरण में वायरस फैल जाता, बहुत जल्दी फैलता है, रोकने का मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके वायरस का
जड़ से इलाज करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और करप्शन का वायरस सबसे बड़ा वायरस है। सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स है नहीं, आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। सिटीजन्स ऑफन फेस लिमिटेशंस, बेसिक सिविल लिबर्टी नहीं है उनको। तो उनमें अगर बीमारी होती तो जो एलिट है, जो रूल कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होगा ना। उनको तो फिक्र है चलो WHO से जो ग्रांट मिलेगा इसके नाम से, उससे और फिर करप्शन बढ़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, प्रेस फ्रीडम भी नहीं है, एंड द राइट टू पीसफुल असेंबली ये भी नहीं है। ये एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है। मतलब कॉकरोच जैसे ही है वहाँ के लोग अभी। खैर कंट्रोवर्शियल हो गया है, पर ये ऐसा ही समझ सकते हैं। एक्टिविस्ट जो है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, उनको हैरेस किया जाता है, उनको धमकाया जाता है और उनको जेल भी हो जाता है। तो ये कंडीशन में आप सोच सकते हैं आराम से कि ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। और हेल्थ क्या है, ह्यूमन राइट है क्या? एक प्रकार से हमारा राइट होता है, सिटीजन का राइट। वो फिक्र नहीं करेंगे, वो उनको क्या है कितने 100 मरे, 200 मरे, 1000 मरे। अगर ऐसा माहौल है तो उससे और अच्छा है कि चलो वर्ल्ड से हमको एड मिलेगा, ये मिलेगा। जो मतलब जो रूलर्स है उनका एक प्रकार से ऐसे भावना आने का संभावना है। कन्फ्लिक्ट होता रहता है, डेमोक्रेटिक ये नहीं है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है। ईस्टर्न रीजन स्टेट अथॉरिटी कमजोर है, आर्म्ड मिलिशिया है, वही इंसर्जेंट है, रिबेल है, वो कंट्रोल करते हैं, जो बंदूक लेके घूमते हैं रिबेल। पॉपुलेशन को फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड करप्शन, एंडेमिक करप्शन है, एपिडेमिक इबोला, एंडेमिक करप्शन। इंस्टीट्यूशंस उनके कमजोर है, जुडिशरी भी ऐसे ही है, इंडिपेंडेंस नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफ़ी ह्यूमन राइट्स अब्यूज करते हैं। अब ये जो अभी जो दंगा का मैं बता रहा, अभी ये तो वायरस इस माहौल में फैल रहा है। दंगा का है कि पॉपुलर था वो बहुत, जिसका डेथ हो गया, जिससे दंगा चालू हुआ, अस्पताल में अटैक किया, आग लगा दिया। अपसेट बाई दैट डिड नॉट ग्रास्प उनको डिजीज का रियलिटी समझ ही नहीं है। जो क्राउड था, मॉब था, सिटीजन था। जीन क्लॉड मुकेंडी, coordinating the secretary response to Ebola in Ituri, told the associate, उनका जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट का, उसने बताया कि इसके डेथ से लोग काफी नाराज हो गए और वो डिजीज को नहीं मानते हैं। Malembe said the crowd did not believe the virus. वायरस है ही नहीं कहते हैं, which so far is thought to have killed more than 170 in eastern DR Congo was real. वो वायरस को रियल सब, मैं बोला ना, कई हमारे भी पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे एक्चुअल जब आपदा होता है इस टाइप के जो, हम तो सही में कहेंगे कि ये सब इस टाइप के मिस इन्फॉर्मेशन से नुकसान होता है वायरस पर। दूसरी तरफ भी मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं जो लोग, मार्केट फोर्सेज आते हैं, कोई प्रकार का दवा, कोई प्रकार का, इसमें भी जैसे कोई लोग कहते हैं कि इसमें भी आइवरमेक्टिन ट्राई करना चाहिए, ये इबोला में भी। क्योंकि आइवरमेक्टिन का जो कई जगह ऐसे है रिजल्ट्स कि एंटीवायरल एक्शन अच्छा है। आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये दोनों का एंटी मलेरियल एंटी एंटी मलेरियल तो है ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पर आइवरमेक्टिन एंटीवायरल भी है, जिंक। और ये इसमें कोई नुकसान नहीं है, काफ़ी सेफ ड्रग है। ऐसे ही इसका मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है तो कुछ तो ट्राई कर सकते हैं। पर वो इतना सस्ता ड्रग है अभी। वो ऐसे ही रहता है कि कॉस्टली ड्रग प्रमोट करो, कॉस्टली वैक्सीन प्रमोट करो, और अभी वैक्सीन तो बहुत पीछे रह जाएगा, इतने लोगों को फैल गया है और फैल रहा है। जो भी स्ट्रेन है, हालत इतना खराब हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंडीशन। पीपल आर नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड और सेंसिटाइज्ड। वॉट, इसीलिए कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बहुत जरूरी है पब्लिक हेल्थ में। रिमोट एरिया, इबोला इज एन इन्वेंशन बाय आउटसाइडर। वो समझते हैं कि इबोला इन्वेंट किया है, ऐसे ही मनगढ़ंत है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक पॉलिटिशियन कहते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट, और हमारे ऐसे भी कई, हमारे कंट्री में भी ऐसे एक्सट्रीम्स हैं जो कहते हैं कई चीज़ें होता है उसको बढ़ा देते हैं। पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये वायरस है ही नहीं, कि बीमारी है ही नहीं, है बीमारी। और ऐसे माहौल में आउट ऑफ हैंड चला जाता है, जैसे माहौल अभी DRC कॉन्गो में है। तो ये सोचते हैं कि ये NGOs एंड हॉस्पिटल्स क्रिएटिंग टू मेक मनी,
एनिथिसिस्ट है। थोड़े हद तक तो सही है, पर ये पूरा, इससे हम बीमारी नहीं है नहीं कह सकते, बीमारी जानलेवा है। करप्शन हर फील्ड में हो गया है, हर कंट्री में हो गया है। और डेफिनेटली ये इनके बात में थोड़ा सच्चाई है, पर ये सच्चाई से डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा भी नहीं हो चाहिए कि आप बीमारी को लाइटली लो या वायरस को नज़रअंदाज कर दो। दो टेंट बंद कर दिया, बॉडी भी एक जल गया उसमें। कॉन्गोलिस फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया, वैगनर वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन फॉर कम्युनिटीज टू बी, बहुत बुरा कंडीशन है वो, एक वायरस और एक आतंक और एक रिबेलियन। All reaction are triggered, including challenging or questioning narrative, and they do not feel comfortable with. She told BBC. BBC का ये है रिपोर्ट। Authorities were ramping up the activity in affected areas तो वो कोशिश कर रहे हैं अथॉरिटीज की, कम्युनिटीज को थोड़ा विश्वास हो, उन पे सेफ फील करे, अंडरस्टूड, और उनकी बात भी सुना जाए। और अनरेस्ट कैसे ज्यादा फैल गया, जब अनाउंस किया कि उनका जो नेशनल फुटबॉल टीम है, डीआर कॉन्गो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का, प्री वर्ल्ड कप ट्रेनिंग कैंप इन कैपिटल किनशासा कैंसिल हो गया। तो उसका उनको फिक्र हो गया कि आप शायद वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, अभी 50 साल बाद अपॉर्चुनिटी मिला, सोचिए अब। ये है उनका सिचुएशन है। फीफा रैंकिंग 46 है, इंडिया का 136 है, इसलिए हमने लिखा नहीं। और क्वालिफाई किया, 11 जून से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा, और 50 साल बाद क्वालिफाई किया। इंडिया ने एक बार क्वालिफाई बाय डिफॉल्ट किया था 1950 में, पर भेजा नहीं था टीम को, क्योंकि तैयारी नहीं थी कहते हैं। कई लोग नहीं खेले थे उस टाइम, बाय डिफॉल्ट हो गया था एक बार इंडिया क्वालिफाई 1950 में, मतलब 70 साल पहले हुआ। ये 50 साल, तो हमसे ये 46 है, हम 136 है। तो यही आज हमको यही कहना था कि इतने सारे फैक्टर्स है इसमें, खाली महामारी को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, एक ही लेंस से, एक ही नैरो विजन से नहीं देखना चाहिए। इनके चारों कई पहलू है। पीपल ट्रस्ट नहीं है, पीपल अनरेस्ट है, बीच में फुटबॉल आ गया, एक इतनी अच्छी खबर आई, उस बीच में ये आप महामारी है। तो लोग यही सोचेंगे ना कि ये कुछ ना कुछ इनका ये है कि, और फिर पागलपन आ ही जाता है कि भाई हम तो खेलेंगे फुटबॉल चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये है, आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ योगदान करना है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है। आपको हम बिगड़ कोई हितों के टकराव से आपको समाचार लाते हैं। धन्यवाद आज के लिए। तो इतना ही हमको आज बात करना था, और हमको थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा कि कोई भी देश चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी गवर्नेंस कमजोर हो, कितना भी करप्शन हो जैसे, पर है लोग जो कि फुटबॉल में भी क्वालिफाई कर जाते हैं वर्ल्ड कप में। और हमको लगता है कि थोड़ा इससे ही फिर से सुधार का ये रहता है, बीज, सुधार का बीज हर इसमें रहता है, चाहे कितना भी है। तो हमको कभी, हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी आशा नहीं खोना चाहिए हमको। तो ये आज हमको इतना ही कहना था। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद।